प्रिय दर्शकों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का महत्व व कथा सुना रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी का महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देव ऋषि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने इसे बताया था। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया और वहाँ पंचवटी पर सीता जी का हरण हो गया, तो वे उनकी खोज में समुद्र के किनारे जा पहुँचे। तब उन्होंने महान आघात मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास चलकर उनका उपाय पूछे। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदाल ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे आने का कारण पूछा तो श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालभ ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन मिट्टी का एक घड़ा बनवावे, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्व रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनाज 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वत होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वत होकर उस घड़े को ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की कथा समाप्त। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।